शांति, कहने को तो हमारी अरेंज मैरिज हुई है, भले ही शादी से पहले हमारी ज्यादा बात हुई नहीं है, ना ही हम मिले हैं, पर अब तुम मेरी हो चुकी हो। शांति, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हर पल खुशी से बिताऊंगा। शर्मा गई? अरे, आपने बाल सामने क्यों किए? अच्छा, तो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती, लेकिन मैं तो देखूंगा। आप मेरी दुल्हन हैं, क्यों ना देखूं? तू मुझे हाथ लगाएगा? शांति, शांति, ये क्या हो गया? शांति, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे छूने की कोशिश की? मैं तुझे भस्म कर दूंगी। चला जा यहाँ से। मत करो शांति, शांति, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे क्या हुआ बेटा? मामू, शांति, क्या हुआ बेटा? शांति को क्या हुआ है? इतना डरा हुआ क्यों है? मामू पता नहीं अजीब अजीब हरकतें कर रही। माँ, समझ में नहीं आ रहा कुछ, पर देखिए ना आप सुन के। माँ, चलो माँ। मंदिर से घंटी की आवाज कैसे आ रही है? शांति, माँ, शांति, मामू। आओ देखते हैं। नहीं मामा, नहीं जाऊंगा। आओ, मैं हूं ना साथ। आओ माँ। ये शांति को क्या हो गया? पता नहीं, बस समझ में नहीं आ रहा कुछ। मैं जाकर देख। नहीं, मैं दिखता हूँ। समझ गई। शांति, शांति, तू मुझे छुएगा? मत मारो मुझे, मत मारो मेरे बच्चे को मत करो, कुछ मत करो मेरे बच्चे को। मूर्ख औरत, खड़े खड़े क्या देख रही है? आरती उतार मेरी। मामा, पूजा करो, मामा, दे रही तुम। शांत हो जा माता, शांत हो जा, शांत हो जा माता, शांत हो जा, शांत हो जा माता, शांत हो जा माँ, शांत हो जा, शांत हो जा माता, शांत हो जा, शांत हो जा माता। शांति, 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 माँ, ये क्या हुआ शांति को? शांति उठो। बेटा, इसके पापा को फोन करना पड़ेगा, पर जब तक तू ना इसे कमरे में लेके जा। ना मामा, मैं इसके साथ इस कमरे में नहीं रहूंगा। मार डालेगी माँ मुझे। नहीं, डर मत, तू मेरे कमरे में आ जाना। बस तू अभी लेके जा इसे और अच्छे से सुला दे। ठीक है। बहन जी, ये सब सुनकर मैं खुद हैरान हूँ। इसके पहले शांति ने ऐसा कभी बर्ताव नहीं किया। यकीन कीजिए मेरा। अरे भाई साहब, आप पर यकीन करके ही तो ये शादी की थी, पर बहू के आते ही नया तमाशा शुरू हो गया। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस पे यकीन करें और किस पे ना करें। पापा जी, आपकी बेटी पे पता नहीं कौन सी देवी सवार हो जाती। वो मुझसे अपनी पूजा करने की बातें कहती है, और कल तो मैं मरते मरते बचाऊं। आप ही बताइए कि मैं आपकी बेटी के साथ ऐसे कैसे रहूंगा? अरे बेटा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके पहले कभी शांति ऐसा बर्ताव नहीं करती थी। पापा आप? अरे बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ पापा, आप बताएं। आप आए और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं बहुत देर तक सोती रही। अरे आशीर्वाद ले रही हूँ माँ जी। क्या हुआ? जीती रहो। तो बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत ठीक है, मुझे क्या हुआ?
आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं बेटा। अच्छा वो सब छोड़िए, पापा आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है बाजी? बहन जी, मेरी बेटी तो बिल्कुल ठीक है। हाँ भी आपको दिखाने के लिए, लेकिन कल रात आपकी बेटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी पापा। बहन जी, मुझे लगता है आप लोगों को ना कोई गलत फहमी हुई है। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? ऐसे कैसे गलतफहमी हो गई है? देखिए बहन जी, मैं मानता हूँ ज्यादा दहेज मैं नहीं दे पाया, लेकिन मैं कानून भी जानता हूँ। मैंने काफी किस्से और कहानियां सुनी है। लड़की और लड़की के घर वालों को परेशान करके उनसे ज्यादा पैसे ऐंठने के लिए ऐसी कहानियां बनाई जाती है। देखिए पापा, मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप अनाप शनाप कुछ भी कहें। और आप कहना क्या चाहते हैं? ये सब हम पैसों के लिए कर रहे थे। देख नहीं माँ कैसी बातें कर रही है। ठीक है भाई साहब, आप जाइए। अब जब कोई बात होगी बोलने के लिए तभी आपको बुलाएंगे। ठीक है, आते। माँ ये सब कैसे? जाने दे बेटा, तू बस बहू का ख्याल रख। हो सकता है हमारी गलतफहमी हो, थोड़ा टाइम देना से शायद सब ठीक हो जाए, बहू ठीक हो। ठीक है आप कहती हैं तो। हाँ टेंशन मत लो। ये बहू तो किसी काम की नहीं है, सारा काम मुझे अकेला करना पड़ता है। अरे कमरे से आवाज कैसी आ रही है? धुआं कहाँ से आ रहा है? बहू, बहू तुम ऐसे क्यों बैठी हो? यही तो स्थान है मेरा। इतने वर्षों से मेरी पूजा करती आ रही है और मुझे पहचान भी नहीं पाई। देवी हूं मैं। मूर्ख औरत, बैठ यहाँ और सुधार ले अपने कर्मों को। पूजा कर मेरी, बैठ यहाँ। पूजा कर मेरी, बैठ यहाँ। पूजा कर मेरी। क्या हुआ? मैं इतनी घबराई क्यों? बहू मुझसे करे पूजा करो। माँ ये लड़की जीना मुश्किल कर देगी हमारा। और माँ ये कोई भरम नहीं, मैंने कहा था ये लड़की सही नहीं है। तो क्या करें? इसके पापा को फोन करें क्या दोबारा? माँ उनको नहीं बता सकती, फिर से आके धमकी देने लगेंगे वो। तो क्या किया जाए? बड़ी माँ सुनिए। अचानक। नमस्ते बड़ी माँ। कैसा कैसे? अरे साहिल बेटा और बहू दोनों अचानक यहाँ पे, बताया नहीं? वैसे बड़ी माँ शिकायत तो हमें आपसे करनी चाहिए। आपने अपने लाडले की कोर्ट मैरिज करवा दी और बहू को भी घर ले आए। हम क्या आपके लिए बाहर वाले हैं जो हमें इतनी लास्ट में बताया आपने? नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं, सब कुछ इतना जल्दी हुआ, किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। सॉरी भाभी। अरे देवर जी, हम लोग सब समझते हैं। जैसे ही पता लगा ना फौरन आपके पास दौड़े चले आए। अरे हमारी देवरानी कहाँ है भाई? मिलाइए उससे। बताओ कहाँ है? क्या बात है बड़ी माँ, सब ठीक तो है ना? आप लोग परेशान लग रहे हैं मुझे। हमारे यहाँ आने से खुशी नहीं हुई क्या आपको? अरे नहीं साहिल बेटा, ऐसी बात नहीं है, हम तो बहुत खुश हैं। अरे बेटा जाना, बहू को लेके आना। हाँ हाँ मैं लेके आता हूँ, आप आइए ना। हाँ हाँ। शांति, शांति। अरे आप वो दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर तो आइए। नहीं, वो भैया भाभी मिलने आए हैं तुमसे, माँ ने तुम्हें नीचे बुलाया। ठीक है, पहले आप मुझे ये बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ अच्छी लग रही हैं आप, आ जाइए जल्दी आ जाइए। सुंदर तो मैं हूँ। चलिए।
भैया भाभी ये शांति। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते। ऐसे बड़ी माँ मानना पड़ेगा आपकी पसंद को। हाँ, लाखों में एक बीवी लाए हैं आप सुनील के लिए। हाँ, अब तो मुझे भी लगता है कि लाखों में एक ही है। मतलब? माँ के कहने का मतलब है कि हम बहुत खुशनसीब। अरे क्यों नहीं होगे खुशनसीब? दिन रात माँ जी पूजा पाठ करती रहती हैं, देवी की भक्त है। आपके साथ भगवान कभी बुरा नहीं कर सकते। और शांति, कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ? बहुत अच्छा। अरे भाई तुम भूल क्यों जाती हो? वो शगुन दो नहीं है? किसने लाए वो? शांति, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए मुंह दिखाई। इसकी जरूरत क्या थी दीदी? अरे भाई रखो, ये शगुन होता है, ये देना जरूरी होता है, समझी? थैंक यू। भैया भाभी आप लोग बैठिए, जब तक मैं आपका सामान कमरे में रख देता हूँ। हाँ। अरे रुक सुनील, जे भी ने तुझसे कुछ बात करनी थी, मैं साथ चलता हूँ तेरे। आज मैं हेल्प कर देता हूँ तेरी। कैसी लगी रही? बहुत अच्छी है दीदी। देखिए ना माँ जी कैसी है। अच्छा, अच्छी है। तुम्हें अच्छी लगी? बहुत अच्छी है। मैं पहन के हाँ देखो ना, है ना? अच्छी लग रही ना? देखिए ना माँ जी। अच्छी है। चार दिन शादी को नहीं हुए और देवर जी बाहर सोफे पर सो रहे हैं। सुनो, ये फोन छोड़ो, मेरी बात सुनो। क्या हो? तुम्हारे भाई की शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और जनाब सोफे पे बाहर सो रहे हैं। मुझे तो पहले ही लगा था कि दाल में ना कुछ काला है बाइकॉट। अरे छोड़ो ना तुम, हमें सबसे क्या मतलब? तो बस उस काम पर ध्यान दो जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें बताया था इस प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा हमारा है। हमें कुछ भी करके ना बस बड़ी माँ से अपना हिस्सा निकलवाना है। तुम उस पर फोकस करो। मुझे सब याद है। इस घर में शोभा आ गई है, तो देखना इसे नई दुल्हन और देवर जी की दूरियों का फायदा उठाकर अपने हिस्से के सारे पैसे निकलवा लूंगी। हाँ, क्या बात है शोभा जी, आज तो बड़े फॉर्म में लग रहे हो। हाँ, आप भी आ जाइए ना फॉर्म में। अच्छा। माँ मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वैसे माँ ये भैया भाभी कब तक रहने वाले हैं यहाँ? कुछ पता नहीं, बताया नहीं। माँ मुझे डर है कहीं ये उनके सामने भी ऐसी वैसी हरकतें ना करें। तो अच्छा है ना, उनको भी पता चले कि इसमें क्या दिक्कत है। फिर बुलाएंगे इसके पिताजी को। हम पर दहेज का इल्जाम लगा के गए, जब सब बोलेंगे तो उसको क्या, पुलिस को भी मानना पड़ेगा। इससे बहू है कहाँ? होगी अंदर, कोई नया खेल रचा ही होगी ना। शांति, आओ ना, तुम्हारे लिए एप्पल काटा है, खा लो। शांति, शांति, शांति। अरे ये अचानक नजरअंदाज करके क्यों चली? शोभा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वो शांति, वो ना कभी कभी इधर घूम रही थी, कभी किचन में, और अभी ना
पूजा घर की तरफ गई है, बहुत अजीब लग रही थी। अरे यार चलो ना उसे देखते एक बार। हद करती हो यार शोभा तुम भी। छोड़ो ना, हमें क्या लेना देना उससे। मैं बाहर से थका आया हूँ, कम से कम चाय पूछ लो मुझे। तुम्हें शांति की पड़ी हुई है। अब खड़ी क्या हो, जाओ चाय लेकर आओ मेरे लिए। हाँ थका हुआ हूँ मैं। थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। सुनील, तुम ऑफिस कब से फिर से ज्वाइन कर रहे हो? अरे नहीं भैया, काम बहुत पेंडिंग पड़ा है, कल से वापस जाना पड़ेगा। कल से ही? ये तो बहुत जल्दी है। लेकिन हाँ, अभी तो शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। तुम्हारे घूमने फिरने के दिन है, और हनीमून भी तो नहीं गए हो ना तुम लोग। वो क्या है ना, हमारी बहुरानी एकदम सीधी सादी है, शांत स्वभाव की है। उसने तो खुद कुछ बोला नहीं होगा, और ये भी जान के लेकर नहीं गया होगा। क्यों? नहीं भैया, अभी ऑडिट शुरू हुआ ना, तो अभी छुट्टी मिल नहीं पा रही है। जैसी छुट्टी मिलेगी मैं लेकर जाऊंगा उसे। चलो, ये भी ठीक ही है। अच्छा बड़ी माँ, मैंने आपसे पैसों की बात कही थी ना, तो आपने क्या सोचा है? एक्चुअली इन्हें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत है, तो आप कब तक हम लोगों को पैसे दे देंगे? बेटा मैंने इस बारे में सोचा है, पर अभी इसकी शादी हुई है और अभी कुछ साल तक हम ये घर बेच नहीं सकते, और पैसे इतने हैं नहीं कि जो हम तुम्हें दे सके। जब तक ये घर नहीं बिकता तब तक तो मुश्किल है। ठीक है बड़ी माँ, कोई बात नहीं, आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। मैं बाहर से पैसे अरेंज कर लूंगा। क्या होगा दीदी, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई हैं? अरे आओ ना। वो हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। वैसे तुम्हें ना बहुत ही प्यारा परिवार मिला है, और हमारे देवर जी तो बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन तुम्हें प्यारे लगते हैं ना। वो क्या है ना कि कल रात को हमने उन्हें बाहर सोफे पर सोते हुए देखा था, इसीलिए। जी सच कहूँ दी, वो ऐसा ही करते हैं। जब से शादी हुई है तब से वो हमसे दूर दूर भागते रहते हैं, और हमें कहते रहते कि तुम अजीब हो अजीब हो। हमें कुछ समझ में नहीं आता कि वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। शांति, तुमने माँ जी से बात की? सोचा तो था दीदी कि माँ जी से बात करूं, फिर सोचा कि नई नई शादी हुई है, थोड़ा समय देना चाहिए। अरे समय के चक्कर में कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। मतलब ये कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये परिवार ना पैसों का भूखा है। अब देखो ना, हमारे पैसे पे कुंडली मार के बैठे। तुम्हारे साथ भी कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं? वैसे तुम कितना दहेज लाई? ज्यादा तो कुछ नहीं है, बस कुछ गहने हैं। बस, अरे इसीलिए वो तुमसे दूर दूर भागता है। अब देखना, कल को ना तुम्हारे ऊपर इल्जाम भी लगा है। आज तुम्हें अजीब कह रहा है, कल को पागल कह के किसी पैसे वाली लड़की के साथ शादी कर लेगा। ऐसे कैसे कर सकते हो लोग? मैं तो कहती हूँ यहाँ से दूर जाकर अपने पति के साथ जिंदगी बिताओ। इसकी माँ ना बहुत भड़काती है इसे। हाँ, बस मेरे दिखाए गए रास्ते पर चलो तुम शांति। एक बार तुम इस घर से बाहर निकली ना, तो इसे बिकने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या बात है शोभा जी, आज तो एकदम मोरनी की तरह नाच रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है। अरे आज आपकी शोभा ने ऐसा पासा फेंका है ना कि वो मोरनी नहीं, महारानी बनने वाली है। हाँ अच्छा जी,
कहीं ऐसा तो नहीं होगा महारानी बनने के बाद मुझे भूल जाओ? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई महारानी अपने हीरे को कैसे भूल सकती है? अच्छा, इतना प्यार करती हो? अरे ये क्या, आज आप फिर से बाहर सोने जा रहे हैं? आप रोज रोज बाहर क्यों सोने जाते हैं? तुमको नहीं पता कि मैं बाहर क्यों सोता हूँ? नहीं, क्यों बताया नहीं आपने? सच में तुम्हें नहीं पता? अरे बाबा नहीं पता, आ जाते हैं सोते। क्या हुआ? वो कुछ करेंगे तो मतलब आपको कुछ हो जाता है। रिलैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सो जाइए, इतना डरने की जरूरत नहीं है। आइए आइए ना। लेटिए। मैंने कहा उठ। बड़ी माँ, हाँ बेटा, क्या बात है? आजकल आप पूजा करते हुए दिखाई नहीं दे रही। लगता है आपने सारी जिम्मेदारी ना अपनी नई बहू पे डाल दी है। मैंने देखा था उसे पूजा घर में जाते हुए। हाँ बेटा, वो ज्यादा देर तक बैठा नहीं जाता मुझसे। वैसे तुमने कब देखा उसे? कल सुबह ही देखा था। अच्छा बड़ी माँ, ना छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। जब से हम आए हैं ना, आपकी बहू को एक भी बार किचन में जाते भी नहीं देखते। या तो वो पूजा घर में पड़ी रहती है या फिर अपने कमरे में। अरे काम करवाइए उससे। बेटा अभी नई नई आई है तो सोचा थोड़ा समय दे दूं उसे। बड़ी माँ, ये सब ना इन बहुओं के बहाने होते हैं। आदत पड़ जाएगी ना तो सारा काम आपसे करवाएगी। हाँ, आप कोई नौकरानी बना के रखेगी। तो कहती हूँ आज से ही सारी जिम्मेदारी डाल दीजिए। हाँ। कैसी जिम्मेदारी? अरे बड़ी माँ, अब उसको बोलिए तुम्हारा पति है, तुम्हारा घर है, तुम ही संभालो। मुझे देखिए, मैं भी तो सब कुछ करती हूँ ना। अब भले सास ससुर अलग रहते हैं, मेरा अलग घर है, लेकिन उसके बाद भी पति को संभालती हूँ, सारा काम करती हूँ। तो आप उसको बोलिए भाई अपना काम खुद ही करो। और आप जब तक जिम्मेदारी डालेंगी नहीं तो ऐसे बात नहीं आएगी। हाँ ठीक है बेटा। माँ। अरे सुनील बेटा, तुम ऑफिस नहीं गए आज? माँ आपसे एक बात करनी थी। हाँ आओ ना। वो अकेले में बात करनी थी। अरे देवर जी, आप आइए ना, मैं खुद ही चली जाती हूँ। आप करिए बात अकेले में। सॉरी भाभी, थोड़ा। कोई बात नहीं। माँ बहुत हो गया। आप शांति के पापा को बुलाइए और इसे यहाँ से लेकर जाने के लिए कहिए। मैं अब उसके साथ नहीं रह सकता माँ, और उसे कुछ याद भी नहीं रहता है माँ। माँ मुझे बहुत डर लगता है, इससे पहले बात और खराब हो जाए। आप इसे यहाँ से भेजो। ठीक है, मैं शांति के पापा को बुलाती हूँ और उनसे बात करती हूँ। ठीक है माँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आप बात कीजिए, भेजिए आप इसे। हाँ। ये सब झूठ है। मेरी बेटी में कोई कमियां नहीं है। ये आप लोगों ने बनाई हुई सब मनगढ़ंत कहानियां है और दहेज हटने के लिए। बस भाई साहब, बहुत हुआ। पहले तो अपनी पागल बेटी हमारे पल्ले बांध दी और फिर हम ही को धमका रहे हैं और हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपको जो करना है करिए, पर अपने साथ अपनी पागल बेटी को लेके जाइए। हमें पता था ये लोग हमें ऐसे ही बदनाम करेंगे। पापा, हमें पता था ये लोग ऐसा ही करेंगे। ये लोग दहेज के लिए हमें बहुत सताते हैं, बहुत मारते हैं, और हमसे पीछा छुड़ाने के लिए इनकी दूसरी शादी कराना चाहते हैं ताकि बहुत सारा दहेज मिल सके, है ना? और जब हमने यहाँ से जाने के लिए मना कर दिया तो ये सब लोग मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं हमें पागल साबित करने के लिए।
बहुत हो गया। आए दिन कोई ना कोई ड्रामा, आए दिन कोई ना कोई ड्रामा। अरे तंग आ चुके हम तुमसे। और हमने कब मारा तुमको? अरे उल्टा तुम्हें छूने में डर लगता है हमें। अजीब अजीब से हरकतें करके डराती हो हमें। अरे अपने बेटी से पूछे ना आप। भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही थी। ये लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम पागल हैं। आप बताइए भैया भाभी, जब से आप दोनों आए कोई भी ऐसी हरकत देखी हमारे अंदर पागलों वाली? नहीं, बल्कि तुम तो शांत रहती हो। सुना पापा आपने? ये सब इन लोगों की चाल है। ये लोग निकालना चाहते हैं हमें इस घर से। और हाँ, आप लोग हमें इस घर से क्या निकालेंगे? मैं अब आप लोगों के ऊपर केस करूंगी और आप दोनों को जेल भेजूंगी। पर हमने वैसे कुछ नहीं किया है। वो तो कोर्ट बताएगा माँ जी। पापा, आप घर जाइए और वकील को फोन कीजिए। और मैं इसी घर में रहूंगी, इन दोनों को जेल भेजकर ही दम लूंगी। ठीक है बेटा। जब से ये लड़की आई है कुछ ना कुछ हो ही रहा है घर में। क्या करें? मैंने तो चिंगारी छोड़ी थी, यहाँ तो आग ही लग गई। साहिल, आज तुम्हारा अंत है। साहिल! तुम डर गए ना? ऑब्वियसली यार, कोई भी डर जाएगा। ऐसे त्रिशूल लेके मार दूंगी, अंत कर दूंगी। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें आते हुए शोभा ने देखा तो नहीं ना? नहीं, तुम्हारी बीवी तो पार्टी में गई है। उसको आने में 2-3 घंटे तो लगे। फिर ठीक है, गलती से वो देख लेती ना तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाता। वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा शांति, आज तुमने अपने नाम पर जो खेल खेला है ना, वाह, कसम से मजा आ गया। 1 मिनट, मैंने कोई खेल नहीं खेला। मैंने सिर्फ वही किया जो तुमने बोला। तुमने बोला उस पागल से शादी कर लो, मैंने कर ली। तुमने बोला सबको देवी बना के डरा दो, मैंने वो भी कर दिया। लेकिन ना कितना डर गए थे ना सब लोग। ओह गॉड। वैसे एक बात बताओ, तुम इतना लेट क्यों आए? हाँ, क्या बताऊं तुम्हें। अरे मेरी बीवी नहीं है शोभा, अपने आप को ना बहुत ओवर स्मार्ट समझती है। उसे यहाँ लाने के लिए ना मुझे पूरा 1 दिन लगे उसे मनाने में कि भाई मुझे बहुत जरूरी काम है। समझाना पड़ गया उसे कि क्यों जाना है यहाँ। वैसे तुमने आज जो उनके साथ किया है ना, क्या शौक दिया है तुमने शांति। अब तो उन्हें तुमसे केस लड़ने के लिए ना और तुम्हें एलुमनी देने के लिए ये घर बेचना ही पड़ेगा, देखना तो। और वैसे भी तुम भी तो यही चाहते थे। और नहीं तो क्या। अरे जबरदस्ती यार, मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हुए ये लोग। ऐसे में ना एक खराब बहू जो झूठा दहेज उत्पीड़न का केस करे, उन्हें सड़क पर ले आए और जिसके चलते उन्हें ये प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाए। ऐसा ही कुछ प्लान था मेरा, और मैं जानता था कि तुम्हारे अलावा इस प्लान को ना कोई पूरा नहीं कर सकता था। अच्छा वो सब छोड़ो, अब इस खराब बहू को अच्छा फल कब देने वाले? अच्छा बच्चों, अब तुम्हें फल भी चाहिए? हाँ तो मेहनत किए। अभी बता दो तुम। फल दे दो फिर मैं इधर आ। शांति, अब मेरी बात को ना तुम अच्छे से सुनना। कल ना तुम्हें ये घर छोड़कर जाना है। क्यों? अरे कल केस की प्रोसीडिंग नहीं करनी क्या? हाँ मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन ना तुम कल ऐसे बिहेव करना कि पुलिस को तुम्हारी बातों पे पूरा भरोसा हो जाए, ठीक है? उसका टेंशन तुम मत लो,
मैं तो ऐसा ही करने वाली हूँ कि वो लोग मेरी बातों को ना सच मान ही लेंगे। पता है मुझे। साहिल, शोभा जो मेरी क्या कर रही थी? हाँ, अरे मेरी बात, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम जैसे सोच रही हो वैसा वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, चिल्लाओ मत, घर में सब उठ जाएंगे। जाने दो, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे थे? चिल्लाओ मत ना, वरना घर पे सब उठ जाएंगे, मेरे पूरे प्लान पे पानी फिर जाएगा। मुझे जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। अरे शांति को मैंने यहाँ खुद बुलाया है। देखो, शांति भी हमारे प्लान का ही हिस्सा है। तो उसके लिए इसके साथ लिपटा चुपटी करने की क्या जरूरत थी? हाँ, अरे क्योंकि मैं और साहिल एक दूसरे से प्यार करते हैं। यार साहिल, अब जब इसको आधा सच पता चल ही चुका है तो पूरा क्यों नहीं बता देते? तुम मेरी बात सुनो, ये तुम्हें तलाक देके मुझसे शादी करने जा रहा है, समझी तुम? साहिल क्या कह रही है ये? अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा था? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुम्हारी मनमानी को मैं चलने दूंगी? सबको जाके तुम दोनों की असलियत बता दूंगी, समझे तुम? रुक, ये क्या किया तुमने? क्यों किया? ये सब शोभा! बताने जा रही थी। शोभा, शोभा, ये तो मर गई। ये क्या किया तुमने? क्या करे? इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। कुछ बताओ मुझे, क्या करूं मैं? मैं सोचने तो दो। रुको एक मिनट, मैं आती हूँ। ये लो। आप छोड़िए ना, मैं लेके जाता हूँ, रहने दीजिए आप। अच्छा बेटा सुन, शोभा कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी। वो किसी वकील के बारे में बात कर रही थी, मुझे उसका नंबर चाहिए था। तुम तो जानते घर में क्या चल रहा है, अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। बड़ी माँ, कल रात को ना शोभा की माँ की अचानक से तबीयत खराब हो गई, तो वो मायके गई है लखनऊ अपने घर। मैं ही उसे रात को बस स्टैंड पर छोड़कर आया। आप सब लोग सो रहे थे तो मैंने सोचा आपको परेशान ना करूं। मैं वो शोभा से बात करूंगा, उससे वो वकील का नंबर लेकर आपको दे दूंगा। ठीक है? हाँ। जा रही हूँ मैं, और अब वापस पुलिस के साथ ही आऊंगी। देख बेटा, तू ये अच्छी तरह जानती है कि तू झूठ बोल रही है, पर ऐसा तू क्यों कर रही है? आपकी वजह से। आप लोगों ने मुझे पागल ठहरा रखा है। पर तेरी हरकतें ही वैसी हैं। बस माँ जी बस, अब मैं किसी की सुनने वाली नहीं हूँ, समझी आप? और आपकी ना, आपकी तो अकल ठिकाने लगा कर रहूंगी मैं। अरे सुन, क्या कह रही है? क्या कह रही है? अरे बहू सुन, तू जाना तो जा, लेकिन वापस मत आना यहाँ पे, समझी? तेरी धमकी से नहीं रहती। तुझे पुलिस कंप्लेंट करनी ना, जा कर, समझी? चल जा, निकल यहाँ से। ये क्या चीज है? बड़ी माँ, बड़ी माँ, क्या हुआ? अरे देख ना बेटा, ये क्या चीज है? ये तो कुछ पेंट वेंट जैसा लग रहा है। नहीं, ये पेन जैसा तो नहीं दिख रहा। माँ ये पेंट ही तो है, देखिए ना। नहीं, ये पेंट नहीं है, ये तो खून जैसा दिख रहा है। ये खून ही है। लगता है किसी को घसीटा गया ऐसे। पुलिस को फोन कर। फोन? माँ, मेरा फोन तो रूम में रह गया। रुक, मेरे पास फोन है, मैं करती हूँ। भागो, पुलिस को फोन लगा। तुझे मैं बताता हूँ। पकड़ बुढ़िया को पकड़ तू। छोड़ो मुझे। पकड़ो उसको। रुक तू। दिखाई नहीं देता? नो एंट्री है। नो एंट्री में गाड़ी डालता है। लाइसेंस दिखा, दिखा। तेरा ही है ना? गाड़ी के अंदर क्या क्या है?
बाकी पेपर्स निकाल, बाकी पेपर्स निकाल। रुक, और क्या क्या? क्या हुआ? वो लोग मुझे मारना चाह रहे हैं, मुझे बचा लीजिए। पकड़ दोनों को। क्या बात है, बताइए। सर, हमारे पास से बहुत सारा खून पड़ा है और सर मैंने पूछा तो ये लोग मुझे मारना लगे। चलिए आप बताइए, चलिए चलिए। आइए सर, आइए सर, आइए, चलिए। आइए सर। किसका खून है ये? सर बोलता है कि कौन लगाऊं? बोल। ये बता दे मैं। सर, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया इसने किया। इसने अपनी बीवी शोभा को कल रात को मार डाला, फिर उसको चद्दर में बांध के गाड़ी में डाल के कहीं फेंक कर आया। मैं तो बस इसके कहने पे चल रही थी। मैं सच में बोल रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। सुनील, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा यकीन करो। जायदाद के हिस्से के लिए तूने इतना बड़ा खेल रचा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी ऐसी लड़की से शादी करा के। अपनी पत्नी को मारा तूने, मेरी माँ को मारना चाहा तूने। अब तो ना मुझे पूरी कौड़ी भी नसीब नहीं होगी। ले जाइए सर, इसको जेल में डाल दीजिए। चल दोनों को, चले। सर मेरी बात तो चलिए। सर इस प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा है सर। सर मेरी बात सुनिए सर। ठीक हो मना? ठीक हो बेटा। तुम दोनों बस अपनी उंगलियों को ना एक्सरसाइज कराते रहना, अपने शरीर को मत हिलाना। एक बाइक तो लेकर दी नहीं है आपने। रोज बस में धक्के खाते हुए ऑफिस जाता हूँ, उसी में मेरा वर्कआउट हो जाता है। ये जॉब भी मैंने लगवाई है और जितनी मेहनत तुम ये बहानेबाजी लगाने में करते हो ना, उतनी मेहनत अपने शरीर को फिट रखने में कर लिया करो। दोनों के दोनों आलसी हो। क्यों हमारा संडे बर्बाद कर रहे हो? हम तुम्हारे काम में दखलंदाजी देते हैं? तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। 10-10 बीमारियां लेकर बैठी हो, फिर भी होश नहीं है। मम्मी, हिटलर आज कुछ ज्यादा गुस्से में नहीं है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत के मुझ पे हंस रहे हो? तुम्हारा ना यही प्रॉब्लम है। तुम्हें लगता है कि लोग सिर्फ तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अरे ले दे के क्या तुम ही बचे हो दुनिया में? और भी बहुत सारी चीजें हंसने के लिए। अरे आप दोनों इतनी छोटी सी बात पर झगड़ो मत। हम लोग इस बात पर हंस रहे थे, आप पर नहीं हंस रहे थे। ऐसे कब तक बात करते रहेंगे योगेश? तुम कब करोगे घर पे हमारी शादी की बात? यार तुम तो जानती हो ना मेरे पापा कितने स्ट्रिक्ट हैं। उनके सामने ऐसी बातें करने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती है। लेकिन कभी तो बात करनी होगी ना योगेश। ऐसे कब तक वेट करेंगे हम? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। नहीं तो बोलती किसी को रिश्ता लेकर आने के लिए।
अगर तुम बात नहीं कर सकते ना तो मैं खुद आकर बात कर लेती हूँ। अरे नहीं, तुम यहाँ मत आना। सुनो, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं करता हूँ बात, ठीक है? हाँ योगेश। ओह शिट, पापा आ गए। ये ले लौकी का जूस। अरे नहीं पापा, लौकी का जूस नहीं। अरे ये शरीर के लिए ठंडा होता है। वैसे भी तुझे एक्सरसाइज तो करनी नहीं होती है, इससे वजन कम होता है। चल पी ले। ले चल पी जा, शाबाश पी जा। एक सांस में पीना। अरे पी चल, वेरी गुड, शाबाश पी जा। पीता हूँ ना, बाद में पीता हूँ। अब भी मेरे सामने पूरा पी। हाँ पी पूरा। वेरी गुड। तुम्हारे पापा तो सच में हिटलर हैं योगेश। हाँ वो तो हैं। सही नाम रखा है तो माँ बेटे ने उनका। बट ही इज क्यूट ऑल्सो। तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं। अरे उनके ख्याल से डर लगता है हमें। नहीं चाहिए ऐसा ख्याल। पूनम जी, क्या हुआ मिसेस शर्मा? सुबह सुबह कैसे आना हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी पर समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलूं। आप बोलिए तो सही। वो गिरीश जी उस दिन गिरीश जी, ऐसे क्या चोरों की तरह देखते रहते हो आप मुझे? वो क्या है ना मिसेस शर्मा, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप जो एक्सरसाइज कर रही थी वो गलत कर रही थी। इससे आपको इंजरी हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ कि एक्सरसाइज की सही टेक्निक क्या है। अब आप अभी जो एक्सरसाइज कर रही थी टर्न कीजिए, मैं आपको बताता हूँ प्लीज। वेरी नाइस। हाँ ऐसे होइए स्ट्रेट। हाँ हैंड ऊपर करिए। हाँ हाथों को थोड़ा सा आगे। हाँ वेरी गुड। कमर को स्ट्रेट ट्विस्ट कीजिए। गिरीश जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे एक्सरसाइज बता रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। क्या हुआ क्या? मैं आपको फिर से बताता हूँ। ऐसे अब टर्न होइए। आप एकदम सीधे हो जाइए। ये ऐसे सीधे। छोड़िए, मुझे कुछ नहीं सीखना आपसे। अरे 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 मिसेस शर्मा, उस दिन मैं बहुत घबरा चुकी थी और घबराहट की वजह से कुछ बोल भी नहीं पाई। फिर मैंने बहुत सोचा। मैंने सोचा कि मैं पूनम जी को जाके बताती हूँ। पूनम जी प्लीज आप अपने हस्बैंड को समझाइए। इस उम्र में उन्हें ये हरकतें शोभा नहीं देती और दोबारा उन्होंने ऐसी हरकत की तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। अरे नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। आपको ना कोई गलत फहमी हुई है। पूनम जी, माना कि वो आपके हस्बैंड है, मगर आप इस तरह उनकी गलतियों पर पर्दा डालेंगी ना तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। देखिए, उनकी तरफ से ना मैं आपसे माफी मांगती हूँ और मैं बात करूंगी उनसे इस बारे में। आप प्लीज परेशान मत हो। ठीक है जी। हाँ शर्मा जी बोलिए। जॉगिंग के बहाने उल्टी सीधी हरकतें करने जाते हैं। मैं कॉल बैक करता हूँ। क्या बकवास कर रही हो? बकवास मैं नहीं, बकवास तुम्हारी हरकतें हैं। मिसेस शर्मा आई थी। अच्छा, हाँ तो कुछ सीखो उनसे। इस उम्र में कितना फिट है वो? तुम्हारी शिकायत करने आई थी। क्या? क्या आजकल की औरतें ना अपने आप को हीरोइन समझती हैं। उनको लगता है कि हम जैसे लोग ऐसी ऐसी नजरों से देखते हैं। अरे खुद के पति से तो प्यार मिलता नहीं है तो हम जैसे फिट बंदों को जाल में फंसाने के लिए इल्जाम लगाती है। अरे मैं तो एक्सरसाइज की टेक्निक बता रहा था, उसने उल्टा मुझे पकड़ लिया। अच्छा, ये पहली बार तो नहीं है ना? हर महीने कोई नई औरत आती है और तुम्हारी शिकायत करके चली जाती है।
दुनिया की सारी कैरेक्टरलेस औरतें तुम्हें मिलती है ना? तमीज से बात कर और नीच की आवाज में बात करना, समझी? तमीज सिखाने से पहले ना खुद तमीज सीख लो। तुम्हें अपनी इज्जत का तो ख्याल नहीं है, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कर लो ना। थरकी बुड्ढे कहीं के। बकवास बंद कर। माँ, आप क्यों बहस करते हो उनसे? आपको पता है ना उनकी आदतें क्या है? एक नंबर का सनकी आदमी है वो। और अगर उसने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे माँ? बेटा तू जल्दी से कुछ कर और मुझे इस नर्क से बाहर निकाल। करूंगा माँ, बिल्कुल करूंगा मैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। अंकल मैं योगेश की गर्लफ्रेंड। नमस्ते नमस्ते। लेकिन योगेश ने तुम्हारे बारे में कभी बताया नहीं हमें। योगेश तो आप लोगों से बात करने से रहा, इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ आना पड़ा। हाँ वैसे भी हमको कुछ बताता ही कहाँ है। तुम आओ आओ बैठो। सिक बताओ क्या लोगी, चाय कॉफी? नहीं अंकल मैं कुछ नहीं लूंगी। एक्चुअली मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। हाँ बोलो। पिछले 2 साल से मेरा और योगेश का अफेयर चल रहा है और पिछले 1 साल से ये शादी की बात को टाल रहा है। अंकल मैं अनाथ हूँ और मेरे रिश्ते की बात करने के लिए यहाँ कोई भी नहीं था। मैंने लाख बार बोला योगेश को, लेकिन ये नहीं माना। तो अंकल मैं खुद ही अपने रिश्ते की बात करने आ गई। तो बताइए आपको ये लड़की पसंद आई अपने बेटे के लिए? लेकिन नेहा एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हें मेरे इस नालायक बेटे में ऐसा क्या दिखा? और तुम्हें देखो कितना मेंटेन किया हुआ है तुमने अपने आप को, और दूसरी तरफ मेरा बेटा ये नालायक योगेश एकदम आलसी है। तुम दोनों का कोई मैच ही नहीं है। बट तुम लोगों को ये बात बनी कैसे? अभी तुम इसके साथ रही नहीं हो ना, एक बार रहने लगोगी ना तो इनकी पूरी असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी। वैसे मैं क्या बोलता हूँ, तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों ना कुछ समय के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रह लो। अगर बात बनी तो ठीक, नहीं तो दुनिया में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्या बोलती हो? ये कैसा उल्टा सीधा पाठ पढ़ा रहे हैं आप? ऐसी बातें कौन करता है? तो क्या हो गया? अंकल आप तो जानते हैं योगेश की अभी इतनी इनकम भी नहीं है, हम अलग कैसे रह सकते हैं? अरे जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। वैसे मुझे है ना फिजूल खर्ची पसंद नहीं है, तो हम लोग है ना शादी ना बहुत सिंपल करेंगे। तुझे पता है ना तेरे पापा कैसे है, फिर भी तू। तो मैं क्या करता माँ? मैं अब तक नेहा को रोक ही रहा था ना, पर अब पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है, इसलिए तो आई आप है। कब तक टालूंगा मैं उसे? बेटा देख, मुझे ना तेरी शादी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन तू तो अपने पापा के बारे में जानता है ना। मैं नहीं चाहती कि नेहा यहाँ पर रुके। अगर उसे तेरे पापा की हरकतों के बारे में पता चल गया ना
तो बेटा तुम दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाएगी, समझ। मैं ना पापा को कुछ बोल सकता हूँ ना नेहा को पूरी बात बता सकता हूँ, क्योंकि इज्जत तो मेरी जाएगी ना। और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कहीं और जाके रहूं। ये क्या, तुम्हें अभी से इस दवाई की जरूरत पड़ने लगी? इसे रखो यार तुम, ये पापा ने दी है मुझे, और साथ में बहुत सारी टिप्स भी दी है स्टेमिना कैसे बढ़ाया जाता है। तुम्हारे पापा सच में कमाल है। ही इज सो यंग एट हार्ट। धीरे धीरे पता चलेगा तुम्हें कि वो कितने बड़े वाले हिटलर हैं। तुम ही आलसी हो, मुझे तो लगता है मेरी खूब जमेगी पापा के साथ। यार नेहा, तुम ना मेरे पापा को ठीक से जानती नहीं हो, इसलिए तुम उनसे जितना कम बात करोगी ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लोग तो कहते हैं सास से बच के रहना चाहिए, तुम ससुर से दूर रहने के लिए बोल रहे हो। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो मुद्दे पे आते हैं। अरे पागल। हाँ हाँ अच्छा। नेहा, नेहा, ये क्या तरीका है? तमीज नहीं है तुमको? ऐसे क्यों हंस रही हो? घर पे हो ना तुम? सॉरी पापा, एक्चुअली वो मेरी पुरानी फ्रेंड का फोन आ गया था, इसलिए फ्लो में बह गई। वो जो भी हो, अब तुम बच्ची नहीं हो, और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आजकल तुम बहुत जोर जोर से बातें कर रही हो, तो थोड़ा तहजीब से बात करना सीखो, समझी तुम? सॉरी पापा, मैं अपने आप को चेंज करने की पूरी कोशिश करूंगी। बाय द वे, क्या मैं आपके साथ एक्सरसाइज कर सकती हूँ? चलो कोई तो है जो एक्सरसाइज को सीरियसली लेता है। कंटिन्यू। तूने अभी तक अपनी बीवी को समझाया नहीं था क्या? अरे मैंने समझाया था, पर उसे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे नेहा, तुम गलत कर रही हो। एक मिनट, हाँ नीचे जाओ, डाउन। ये बदतमीज बुढ़ा तो यहाँ भी शुरू हो गया। कितना बेशरम आदमी है, इसको ये भी होश नहीं है कि ये इसकी बहू है, अपने बेटे के सामने इसे छू रहा है। गिरीश, ये क्या कर रहे हो तुम? भाई कम से कम अपनी बहू से तो दूर रहा करो ना, तुम्हें तो बस चिपकने के बहाने चाहिए।
इतनी घटिया सोच है तुम्हारी, कम से कम अपनी घटिया सोच तो अपने पास रखा करो। मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर तुम्हारी हरकतों की वजह से किसी दिन नेहा ने कुछ कह दिया ना, तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? मुंह बंद कर! जो मुंह में आता बक देती है, और मेरे से ना नीचे आवाज करके बात करना, समझी तू? गिरीश, तुम आवाज नीची करके भी बात कर सकते हो ना? में सिर्फ दो ही काम आते हैं, या तो औरतों को छेड़ना, और अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठाए तो उसे चिल्लाकर चुप कराना। अरे नेहा, ये क्या कर रही हो तुम? मैं करती हूँ। तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम किसी काम को ना हाथ मत लगाया करो। मैं हूं ना सब करने के लिए। आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही हैं? अरे वो क्या है ना, सुबह से सर में दर्द था बस। अच्छा माँ, एक बात पूछूं? हम एक मेड क्यों नहीं रख लेते? मैं भी पूरा दिन ऑफिस रहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता आप अकेली काम करती हैं। मेड की क्या जरूरत है, मैं हूं तो। और वैसे भी आजकल की काम वालियों के ना बड़े नखरे हैं। मुझे नहीं रखना कोई मेड वेड, और मैं वैसे भी घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। मुझे लेट हो रहा है तो जाना। हाँ, नेहा, मेरा ट्रांसफर रायबरेली की ब्रांच में हो गया है। हमें इसी महीने शिफ्ट करना है। फाइनली इस घर से छुटकारा मिलेगा। वाओ, ये तो अच्छी न्यूज है। कांग्रेट्स योगेश। नेहा, तुम खुश नहीं हो क्या? योगेश, मेरा भी जॉब है यहाँ, और अगर मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट होगी तो वहां मुझे इतनी बड़ी कंपनी में काम मिलना बहुत मुश्किल होगा। मेरा भी फ्यूचर है। तुम यही कोई बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं कर लेते, जिससे हमें शिफ्ट पे नहीं होना पड़ेगा? नेहा देखो, मुझे बस इस घर से बाहर निकलना है, और देखना तुम्हारा कुछ ना कुछ वहां पर अच्छा हो ही जाएगा। सर मेरी बात तो सुनिए सर। हेलो हेलो। क्या हुआ योगेश? मुझे ऑफिस से फोन आया, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अरे इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? दूसरी नौकरी ढूंढ लो, क्वालिफाइड हो, टैलेंटेड हो, ठीक है? पापा, नेहा नेहा का क्या? नेहा इस घर की बहू है, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम एक काम क्यों नहीं करते, एक नया बिजनेस शुरू कर लो, मैं पैसे दूंगा। आप? थैंक यू पापा। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, ये सब तुम्हारा ही तो है। तुम बस प्लान बनाओ। अपना ख्याल रखना। कमाल है, ये अचानक पापा को क्या हो गया? वो मुझे पैसे देने के लिए कैसे राजी हो गए? हेलो, मेड सर्विस वाली वेबसाइट से बात कर रहे हैं? ओके, एक्चुअली मुझे एक मेड चाहिए जो घर का सारा काम कर सके। हम मेड भेज देते हैं ट्रायल के लिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। मैंने इतना मना करने के बाद भी नहीं मानी।
कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हेलो मैडम, मैं रिक्रूटमेंट एजेंसी से बोल रहा हूँ। जी, हमने मेट भेजी थी आपके घर। आपको पता है उसके साथ क्या हुआ? क्या हुआ? पूनम, पूनम, अरे वो तो पड़ोस में गई है, मुझे ही खोलना पड़ेगा। जी मैं ज्योति, मुझे एजेंसी ने भेजा है, आपको घर के काम के लिए मेड चाहिए थी ना? लेकिन मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। वो हाँ, शायद नेहा ने बुलाया होगा। आओ ज्योति, अंदर आओ। ये सामने किचन है और बगल में स्टोर रूम है, वहां पे झाड़ू पोंछा रखा है। जाओ। कुछ चाहिए था आपको? कुछ नहीं ज्योति, ये शर्ट पे ना पसीने के दाग छूटते नहीं है, तो थोड़ा रगड़ रगड़ के धोना। ले लो। अरे क्या हुआ? जरा अपना हाथ दिखाओ। अरे दिखाओ तो। अरे मैं भविष्यवाणी बता सकता हूँ रेखा देख के। अरे दिखाओ तो सही। क्या बात है, ये दिखा तुमने? तुम्हारा शुक्र एकदम भारी है। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा आने वाला है जो तुम्हारे सारे दुख दर्द मिटा देगा। शर्म नहीं आती आपको ये सब करने में? बुढ़े हो रहे आप। छी! किसको बुढ़ा बोली तू? तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे बुढ़ा बोलेगी? आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि मेरे अंदर कितनी जवानी भरी है। ज्योति तो पुलिस कंप्लेन करने की जिद कर रही है। वो तो जैसे तैसे समझाया उसे। देखिए, हम आपको अभी अपने वेबसाइट से ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। अरे नेहा, आओ। तुम थक गई होगी, चाय पी लो। आज तो मेड आने वाली थी ना, कहाँ है वो? मेड? हाँ आई थी ना। पापा, जो मेड आई थी आपने उसके साथ क्या किया? क्या किया मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे एजेंसी से फोन आया था, वो बोल रहे थे कि आपने मेड के साथ जबरदस्ती की है। नहीं 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 नेहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो लोग सफेद झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मेड आई थी और पहले दिन मुझसे एडवांस पैसा मांगने लग गई, तो मैंने साफ मना कर दिया। तो वो बोलती है कि मैं एजेंसी से हूँ, मैं पैसे लेके भाग थोड़ी जाऊंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। और मैंने जब पैसे के लिए मना किया तो मेरी पीठ का मसाज करने लग गई। बोलती पैसे के बदले में एक्स्ट्रा सर्विस दे सकती हूँ। मैंने उसे डांटा और मैंने उसे धमकी दी कि मैं तुम्हारी एजेंसी में कंप्लेंट करूंगा। तब जाके शांत हुई है वो। और अब लगता है उसे बदला लेने के लिए उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया उसने। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? तुम सीधी हो नेहा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं उसके साथ छेड़छाड़ करता तो वो पुलिस स्टेशन जाती, मेरी कंप्लेंट करती ना? और उसने कंप्लेंट की नहीं की ना? अरे यही तो तरीका उनका पैसा लूटने का। पर उन्होंने कोई भी पैसे नहीं मांगे पापा। नेहा मुझे एक बात बताओ, तुमने रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे भरे थे ना एजेंसी में? भरे थे कि नहीं? तो यही तो काम है उनका। तुमने जो रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे भरे वो तो डूब गए ना। बताओ, ऐसे ही करते हैं ये लोग, यही तो काम है इनका।
तुम इसी कॉलोनी में काम करती हो? जी। अच्छा, तो अगर फ्री हो हमारे यहाँ काम करोगी? किधर आना है? यही जो सामने गिरीश निवास है ना, वहाँ पे। क्या ये गिरीश निवास? नहीं नहीं नहीं, मैं वहाँ काम नहीं करूँगी। मैं क्या, इस एरिया की कोई भी बाई वहाँ काम नहीं करेगी। लेकिन ऐसा क्यों? उधर जो बुढ़ा रहता है ना, वो अच्छा आदमी नहीं है। मौका मिलते ही लड़कियों को छेड़ता है, इसलिए वहाँ कोई काम नहीं करता है, समझी? तो इसका मतलब वो मेड एजेंसी वाले सच बोल रहे थे। पापा ने सच में उस मेड को छेड़ा था। लेकिन पापा इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं? ऐसा कैसे चलेगा? क्यों, क्या हुआ? इस उम्र में ऐसी हरकतें अच्छी लगती हैं क्या? योगेश देखो, मेरा बोलना ठीक नहीं लगेगा, लेकिन तुम तो पापा से बात कर सकते हो ना? यार मैं क्या बात करूं उनसे? उनसे मैं झगड़ा तो नहीं कर सकता ना। और ये मत भूलो, उनके दिए हुए पैसों से ही मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। नौकरी चली गई थी मेरी, उन्होंने ही मदद करी। और तुम क्या चाहती हो, मैं उनसे झगड़ कर सड़क पर आ जाऊं? रहोगी तुम मेरे साथ सड़क पर? हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है योगेश, पापा के गलत होते हुए तुम उनका साथ दे रहे हो। मैं क्या साथ दे रहा हूँ? मैंने थोड़ी कहा था उनको ये सब करने के लिए। एग्जैक्टली, तुमने रोका भी तो नहीं। शुरू से उनकी यही हरकतें रही होंगी और तुमने कभी रोका नहीं होगा, इसलिए वो कभी सुधरे ही नहीं। नेहा, क्यों किसी थर्ड पर्सन के लिए हम दोनों आपस में झगड़ रहे हैं यार? योगेश, वो एक लड़की है और मैं भी एक लड़की हूँ। कल को मेरे साथ कोई ऐसा करेगा तो क्या तुम तब भी चुपचाप देख लोगे? तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो यार? हाथ छोड़ो मेरा। अरे क्या 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 कर रही हो? मैं ऐसे आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती जो गलत के खिलाफ आवाज ही ना उठा सके। अरे नेहा सुनो यार मेरी, सुनो नेहा। नेहा झूठ मत बोलो गिरीश। जिस बात का मुझे डर था ना, आखिरकार वही हुआ। गिरीश, मैं यही समझना चाहती हूँ कि तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो? अरे घर में एक बहू मौजूद है, कम से कम उसका तो लिहाज कर लिया करो ना। मैंने कुछ नहीं किया है। यही तो प्रॉब्लम है कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। तुम ना फ्रस्ट्रेटेड हो और अपनी फ्रस्ट्रेशन ऐसे ही निकालते हो। ये बात मेरे अलावा और कौन जान सकता है? तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो गिरीश कि तुम नामर्द हो। पूनम! पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? शादी में ना मैं छोटा आई है, छोटा। मैं तुम्हें शाम को कॉल बैक करता हूँ। और पता है तुम्हें, पूनम, मैं क्या बोल रहा था? मैं ये कह रही थी नेहा कि तुम माँ जी, मैं ना खाना रेडी करके आती हूँ। हाँ, तुमने क्या बोला नेहा को मेरे बारे में? हाँ, क्या बोला? पूनम, पूनम! हमसे बोलनी चाहिए कि तुम्हारी बहू तो बहुत ही सुंदर है। ठीक है। और पता है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। क्या? हाँ।
पे क्या कर रहे हैं? प्लीज यहाँ से जाइए। बहुत हंस रही थी ना मुझ पे? हाँ पापा प्लीज आगे मत आइए, चले जाइए यहाँ से। तुझे क्या लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता? आज मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो ये? मेरे टुकड़े पे पलती है और मेरा ही मजाक उड़ाती है। तेरी इतनी हिम्मत! मम्मी नहीं। भागो और योगेश को कॉल करो, भागो यहाँ से। हेलो योगेश। मम्मी जी, योगेश तुम जल्दी से घर आ जाओ। ओके मम्मी जी उठिए। मम्मी जी उठिए। मम्मी जी। मुझ पे हंस रही थी ना तू? खोल दरवाजा, खोल! योगेश क्या हुआ? क्या हुआ? पापा ने मम्मी जी को मार दिया और मुझे भी जान से मारने की कोशिश की। चुप! इंस्पेक्टर साहब, आपको पता नहीं है कि ये सास बहू मिलकर मुझ पर हंसती है, मेरा मजाक उड़ाती है। इस पूनम ने नेहा को बोला कि मैं नपुंसक हूं, कुछ नहीं होता मुझसे। आपको किसने कहा ये सब? मम्मी जी ने मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। क्या आपको मैंने कभी ऐसा कहा? से नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेवकूफ हूं, पागल नहीं हूं मैं। तुम दोनों सास बहू मिलकर बात करती थी और मेरा मजाक उड़ाती। मेरा मजाक उड़ाओगी तो उसका नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। ये सब तुम्हारे मन का वहम था और इसी वहम के कारण तुमको ये लगता है कि ये लोग मिलकर तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन फिर भी किसी के मजाक उड़ाने पे तुम उसका कत्ल कर दोगे, कानून अपने हाथ में लोगे। परेशानियां हर घर में होती है, लेकिन जब परेशानी खुद बन जाओ ना तो उसका इलाज भी करवाना आना चाहिए। तुम्हारी शारीरिक परेशानियों का सलूशन इलाज था, ना कि बहसी दरिंदगी जो तुम आज तक करते आए। अब चलो, तुम्हारा जेल में ठीक से इलाज होगा। ले जाओ इसे। चलो।